डू नॉट वॉच द सुपरमैन फिल्म। लाइक अगर तुम लोग को पास्ट में ही रहना है तो भाई भाई छोड़ दो यार, छोड़ दो खुद को सुपरमैन डीसी या सुपर हीरो फैन बोलना। भाई गेट द फकिंग आउट ऑफ दैट माइंडसेट कि दिस वर्ल्ड इज स्ट्रॉबेरी। मतलब हाँ यार, हेनरी केवल का सुपरमैन मेरा खुद का फेवरेट है, बट दैट डजंट मीन आई स्टक इन पास्ट एंड देन आई थिंक दैट यार हेनरी केवल ही मेरा सुपरमैन है, बाकी कोई भी आएगा तो मैं उसको भाव नहीं दूंगा, उस पर हेट फैलाऊंगा। ब्रो नो, अगर तुम लोग को कॉमिक्स का जरा भी ज्ञान है तो सुपरमैन is supposed to be a light-hearted character, or who is the, like, as in Superman stands for hope, we all know that, right? Superman is supposed to be light-hearted, जो कि like हमको hope दे, and इस ट्रेलर से हमें साफ साफ दिख रहा है कि this is the Superman we always wanted। पता नहीं कितने साल बाद हमें एक सुपरमैन फिल्म मिल रही है और उसमें भी लोग पास्ट में लगे पड़े हैं कि भाई हेनरी कैविल ही ठीक था, ये हमारा सुपरमैन नहीं, वही वही हमारा सुपरमैन था। नो भाई, कॉमिक एक्यूरेट सुपरमैन हमें मिला है पहली बार। भाई कितने सालों बाद हमें कॉमिक एक्यूरेट सुपरमैन मिला है, हु इज एक्चुअली शोइंग व्हाट सुपरमैन इज। उसका बच्चों को बचाना, होप दिखाना, और उसके ऊपर जो पॉलिटिकल ड्रामे होते हैं, दिस इज व्हाट सुपरमैन इज सपोज टू बी, और वो भी लाइट हार्टेड। आई नो जैक स्नाइडर का हेनरी कैविल वाला सुपरमैन वॉज द गोट एंड स्टफ, बट वो अलग पोर्ट्रेयल था, ये अलग पोर्ट्रेयल है, और वो भी कॉमिक एक्यूरेट। एंड देखो स्टार्टिंग में, हाँ मतलब स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल हो जाता है कि किसी नए एक्टर को हमारे ओजी कैरेक्टर में देखना। लाइक देखो 2008 में जो डार्क नाइट आई थी, उसके जोकर को भी हेट मिला कि ही इज नॉट द जोकर, बट हाउ वेल ही पोर्ट्रेड दैट कैरेक्टर। सेम ऐसा ही रिसेंटली रॉबर्ट पैटिंसन वाले बैटमैन के साथ भी हुआ। एवरीवन वाज कॉलिंग हिम आउट कि ही इज नॉट आ बैटमैन, और देखो उसने क्या जबरदस्त बैटमैन फिल्म दी हमें। क्या सुपर्ब तरीके से उसने बैटमैन को पोर्ट्रे करा है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है कि हमने नए एक्टर को नहीं एक्सेप्ट किया। टॉम हॉलैंड को भी कई बार नहीं एक्सेप्ट किया गया था लोगों ने, बट लुक हाउ ही टर्न्स आउट इनटू अ स्पाइडरमैन। वी हैव टू गेट अवे फ्रॉम पास्ट। हमारा माइंडसेट ही ऐसा हो गया है कि हम बस पास्ट में ही रह जाते हैं कि भाई वो वही ठीक था तो वही ठीक था। नो, वी हैव टू एक्सेप्ट द सुपरमैन। हमें एटलीस्ट सुपरमैन मूवी तो मिल रही है, वरना डीसी की कैसी कैसी मूवीज ला रहे थे वो लोग। एक्वामैन 2 तो मैंने देखी भी नहीं, क्या पता क्या क्या कैरेक्टर्स है डीसी के। ब्लैक एडम ने तो बहुत बुरी तरह से हगा है, एंड डीसी रियली फक्ड अप व्हेन इट केम टू सिनेमैटिक यूनिवर्स। लेकिन अब दे आर ट्राइंग टू सेव अस, लाइक दे आर ट्राइंग टू सेव सुपर हीरो मूवीज, एटलीस्ट डीसी के कैरेक्टर्स। लाइक लुक हाउ ग्रेट द बैटमैन टर्न्स आउट, द पेंगुइन की सीरीज कितनी अच्छी चली, एंड नाउ दे आर एक्चुअली ब्रिंगिंग आउट सुपरमैन इनटू कॉमिक एक्यूरेट सुपरमैन। और वो लोग मूवी के जरिए हमें एक अच्छा सुपरमैन दिलाना चाहते हैं। वी जस्ट हैव टू बी लाइक ओपन माइंडेड एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। देखो एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को इनिशियल स्टेज पे बहुत हीट मिली जब वो रिलीज हुई थी, क्योंकि मैंने भी की थी, क्योंकि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में 3 स्पाइडरमैन देखे, फिर हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से भी ये एक्सपेक्टेशन करी कि उसमें भी बहुत सारे कैमियोस होंगे। और फिर जब उसमें इतने कैमियोस नहीं थे जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे, जितने हमने फिल्म थ्योरीज और ब्रेकडाउन लोगों के देखे सोचे थे कि ये कैरेक्टर्स आएंगे इस मूवी में, वैसे नहीं थे। तो हमें भी इनिशियल स्टेज पे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं पसंद आई थी। और सुपरमैन के साथ भी तुम लोग ऐसा कर रहे हो कि तुम लोग बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो कि भाई वो पहली मूवी में ये कर देगा, वो कर देगा, वो डार्क साइड से लड़ लेगा। नहीं, ये लोग अभी अभी जस्ट अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा कर रहे हैं, एंड दिस इज जस्ट द फकिंग बिगिनिंग। मैं लिख के दे रहा हूँ कि डीसी फैंस, हमारा फ्यूचर ब्राइट है। वी आर अबाउट टू विटनेस समथिंग ग्रेट। हमें बस टाइम देना। हमें अगर हम स्टोरी लाइन, अगर हम ओरिजिन स्टोरी ही ठीक से नहीं दे पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेगी स्टोरी।
दे आर ट्राइंग टू मेक अ डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स, और वो स्टार्ट होगा यही सुपरमैन से कि पहले सुपरमैन ग्राउंड लेवल पे होगा, वो ग्राउंड लेवल के बंदों से लड़ेगा, और क्या पता लेक्स लूथर भी हमें ट्रेलर में देखा, उसका भी कुछ फ्यूचर होगा। फिर ये लोग धीरे धीरे अलग बैटमैन भी सेटअप करेंगे, फिर इनका फ्लैश आएगा। तो ऐसे सब स्टार्टिंग में, और सारे नए कैरेक्टर्स ही आएंगे, क्योंकि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के लिए हमें आगे के 10-15 साल का सोचना पड़ता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट हुआ 2008 से, और उसका कंक्लूजन हमें मिला कितना, 2018 में या 19 में एंड गेम जब भी आया। तो लाइक 11 साल का जब वो सोच के चले थे, तो ऑब्वियसली दे हैव टू हायर यंगर एक्टर्स हु कैन ग्रो अप अंटिल द लाइक 2018-19 तक वो लोग वैसे के वैसे रहे। तो ऑब्वियसली हेनरी कैविल का उन्होंने कुछ अलग सोचा हो कि क्या पता वो एज कर पाए डिफरेंट, क्या पता वो कमिटेड ना हो, या हम लोग नहीं ब्लेम कर सकते। लेकिन अगर जब डीसी ने खुद से ये सोचा है कि दे वांट टू गो ऑन अ लॉन्ग रन, कि वो लोग एक सिनेमैटिक यूनिवर्स निकालेंगे, तो ऑब्वियसली हमें 10-12 साल तक ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जहाँ सुपरमैन स्टार्ट होगा, धीरे धीरे बैटमैन आएगा, फिर जो उनकी स्टोरी लाइन चलेगी, जस्टिस लीग फॉर्म होगा, शायद डार्क साइड आएगा, और बड़े लेवल पर ये लोग जाएंगे। वी हैव टू गिव देम अ चांस एंड वी हैव टू एक्सेप्ट द एक्टर्स। हमें उनको टाइम देना चाहिए। वो लोग आएंगे, नए कैरेक्टर्स सारे ग्रो अप करेंगे हमारे सामने, फिर वो लोग एज होंगे, फिर उनका कैरेक्टर बनेगा, स्टोरी लाइन क्रिएट्स होंगी, फिर उनका यूनिवर्स बनेगा, वो लोग सब एक साथ आएंगे, विलन से लड़ेंगे। This is how supposed to be a cinematic universe is, and that's why they have hired a new Superman, a new younger character. We should give them a chance rather than getting stuck into the past कि भाई हेनरी कैविल ऐसा था वैसा था कोड। मुझे खुद पसंद है हेनरी कैविल, मुझे खुद बेन एफ्लेक का बैटमैन पसंद था, बट when I saw how good Robert Pattinson's Batman turned out, I'm glad that they chose to make a Batman movie and getting a younger younger actor. तो ऐसे ही हमें भी इस सुपरमैन को भी चांस देना चाहिए, and he will turn out to be a great। मतलब भाई ट्रेलर तुम लोग हेनरी कैविल छोड़ दो, और तुम लोग एज अ डीसी फैन, एज अ सुपरमैन फैन वो ट्रेलर देखो। You're gonna love it, and just wait until we get the full movie, और I am 99% sure जेम्स गन ने डायरेक्ट की है तो मूवी अच्छी ही होगी। सो दैट्स इट, आई विल जस्ट सम अप एवरीथिंग। तुम लोग पर है, तुम लोग क्या सोचते हो। मैं बस यही बोलूँगा, आई एम एक्साइटेड एंड आई एम रेडी फॉर द न्यू सुपरमैन। You just have to change your perspective and think from a longer term perspective, and that how we need a Superman to be. So bas that's it for today. My name is Vaibhav, and वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड या Vaibhav out.